मम्मी को बड़े दिन से क्ले क्ले हो रहा था, क्ले क्ले चिल्ला रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो आज है शनिवार और व्लॉग का टाइटल आपने देख लिया है, आज है वट सावित्री। तो वट सावित्री का त्यौहार हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से। तो घर पे होती तो बहुत अच्छी तरीके से मैं शेयर भी करती, लेकिन हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं तो फिर जिस तरह से मुझसे हो पाता है वैसे करती हूँ। तो आज मेरा व्रत है और इसलिए मैंने सुबह नहा धो के यहाँ पे नया सूट पहना है। मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा, बस मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। वैसे नोनी की स्कूल की छुट्टी है, लेकिन स्कूल जाना है, पीटीएम है उसके स्कूल में और नेक्स्ट डे से उसकी समर वैकेशन स्टार्ट है। तो थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। अब सुबह सुबह जल्दी उठ के टिफ़िन वगैरह बनाने का टेंशन फ्री रहेंगे फ़िलहाल 1-1.5 महीने के लिए। तो नोनी के लिए तो ब्रेकफास्ट बनाना था मुझे, तो थोड़ा सा पनीर एक दिन पहले का बचा हुआ था, तो मैंने सोचा पनीर का पराठा बना लेती हूँ उसके लिए। तो थोड़ा सा ही आटा लिया है मैंने, उसमें नमक हल्दी डाल दिया, अजवाइन डाला और बस यहाँ पे आटा गूँथ लिया है। तो यहाँ पे जो है अजवाइन का पैकेट ख़त्म हो गया था, अजवाइन नया निकाला है मैंने। और पनीर फ्रिज में मैं पानी में रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। पूजा मैंने अभी नहीं करी है, पूजा मैं बाद में करूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर ली है। तो नोनी अभी सो ही रहा था और अब उसे भी सुबह जल्दी उठाने का कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो जब सो के उठेगा उसकी मर्ज़ी है। तो फ़िलहाल मैं उसको सोने देती हूँ और मैं यहाँ पे सब जगह मॉप कर लूँगी। बाहर वाले रूम में लगा दिया था, अब बारी आती है लिविंग रूम की। उसके बाद जो है नोनी जब उठेगा तब मैं अंदर वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी। फ़िलहाल बाहर वाले रूम में मैं सफाई करके मैट वगैरह बिछाऊँगी ना, तो उसके बाद जितने भी सारे काम थे घर के बेसिक काम वो सारे मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद जो है पूजा करनी थी मुझे पहले अपने घर पे। उसके बाद जाना था मंदिर नहीं सॉरी, एक्चुअली वट के पेड़ की पूजा करते हैं आज के दिन, या तो पीपल के पेड़ की या तो बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जहाँ पे बरगद और पीपल दोनों एक साथ हो ना, तो दोनों पेड़ों की पूजा होती है। लेकिन अब जहाँ पे दोनों पेड़ एक साथ ना हो तो कोई भी मिल जाए उसकी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ पार्क में लगा हुआ है बरगद का पेड़, तो सब लोग वहीं पे पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए, तो मैं भी वहीं पे जाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैं वहीं गई थी पूजा करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे जो है टाइम मिल गया है, थोड़ा सा मैं नेल पॉलिश लगा लूँगी। वैसे मेहंदी भी सब लगाते हैं आजकल, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पाया मेहंदी वगैरह लगाने का, और मेरे पास कोन भी नहीं थी, मुझे याद भी नहीं था कि मेहंदी लेके लगानी चाहिए। तो फिर मैं सोचा चलो सिंपल तरीके से ही कर लेते हैं, जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं वो करूँगी। तो सादा सिंपल व्रत कर लो, मन में श्रद्धा हो, सच्चे मन से व्रत करो, मुझे लगता है यही बहुत है। तो यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगाया, उसके बाद मैंने निकाली है अपनी ये चांदी वाली पायल। ये पतली वाली पायल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी पहनती हूँ इसको ओकेजनली, तो इसको भी मैं पहन लूँगी आज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:30 बज गए हैं। मैंने ये वाला पहना है आज पेंडेंट, तो ये मुझे मेरे मायके की तरफ से मिला था कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले मिला है ये। नेल पेंट मैंने ये लगाया, इससे मैचिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे पास यही था। ज़्यादा नेल पेंट कलेक्शन है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ आजकल, तो बहुत कम लगाती हूँ। तो मैं आज लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कल मेरे लिप्स में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ड्राइनेस हो रही है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है, तो अभी देखूँगी। बाकी आज के दिन जो है हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि करवा चौथ से भी बड़ा, सबसे बड़ा व्रत होता है वट सावित्री का। तो वट सावित्री के व्रत के दिन मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो है व्रत रखती हैं। जो करवा चौथ ना भी रखता हो वो वट सावित्री रखता है, तो मैं तो पहले से ही रखती आई हूँ। और इस व्रत को कहते हैं कि ये छोड़ा नहीं जाता है, आप कैसे भी इसको रखना ज़रूरी होता है। तो वट के पीपल, जो बड़ का पेड़ होता है, मतलब कि बरगद का पेड़ होता है, उसकी पूजा होती है आज के दिन। तो हमारे घर के पार्क में जो है, मतलब हमारे यहाँ पार्क जो है वहाँ पे बड़ का पेड़ है, तो मैं हर साल वहीं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो वहाँ जाना है मुझे। और आज नोनी के स्कूल में पीटीएम भी है सुबह 9 बजे से, तो नोनी के साथ मुझे स्कूल भी जाना है, फिर मुझे पूजा करने भी जानी है। और इस वजह से मैंने सोचा आज ये वाला सूट पहन लेते हैं। मैं साड़ी वाड़ी तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझे सूट ही ठीक लगता है। तो सूट कंफर्टेबल भी रहता है नोनी के साथ, फिर मुझे काम भी करने होते हैं, उसे नहलाना धुलाना भी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा साड़ी से अच्छा है सूट पहनते हैं। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। और नोनी अभी सो के उठा नहीं है, तो मतलब उसकी समर वैकेशन शुरू हो गई ना, वो बहुत देर से उठा करेगा। चलिए काम शुरू करते हैं। और आज हस्बैंड भी आ जाएंगे शाम को, तो उनको आते हुए शाम ही हो जाएगी।
इसके बाद नोनी सो के उठ गया था। मैंने जल्दी से उसको ब्रश करा के नहला दिया है और यहाँ पे वो बिना टॉवल के घूम रहा है, तो आप देख भी सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है यूट्यूब में इन सारी चीज़ों का चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड जो है बहुत स्ट्रिक्ट है यूट्यूब, तो इसलिए ना कॉपीराइट का डर रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर एडिटिंग के टाइम पे। और नोनी तो जानबूझ के मस्ती करता है, तो मैंने उसको पूरा टॉवल लपेटा और उसको कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, फेस पे क्रीम वगैरह लगा देती हूँ, बेबी क्रीम, और साथ में जो सनस्क्रीन आती है बेबी सनस्क्रीन, वो बस नोनी हो जाएगा रेडी। उसको कपड़े पहना के मैं तैयार करूँगी। पहले उसके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी और किचन के सारे काम निपटा के। वैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो 9 बजे से शुरू थी, आई थिंक 8:30-9 बजे का टाइम तो हो ही रहा था, तो अभी तो टाइम है 11 साढ़े 11 बजे तक चलनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले नाश्ता करा के सारे काम करती हूँ, उसके बाद ही जो है जाएंगे स्कूल। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बनाई है पहले, क्योंकि आटा कितना भी कम बनाने की कोशिश करो हो ही जाता है ना, तो इसलिए एक रोटी एक्स्ट्रा मैंने बनाई ताकि बाहर जो गाय वाय आएगी उसको मैं दे दूँगी। और यहाँ पे नोनी के लिए पनीर स्टफ़ करके पराठा बना दिया है, और ये भी उसने पूरा नहीं खा पाया क्योंकि पनीर थोड़ा सा हैवी होता है ना, सिर्फ आधा पराठा खाया उसने, फिर बाहर मैंने गाय को खिला दिया था ये पराठा। जल्दी से नोनी को ब्रेकफास्ट कराया, बटर के साथ ही खाता है वो, और ज़्यादा कुछ तो लेता नहीं है। तो नाश्ता करा के अब मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, मैंने सुबह चाय बना के चाय पी ली थी, तो उसके बाद जो है 2-4 बर्तन थे वो सारे मैं वॉश करूँगी और कुक टॉप में अच्छे से गीला कपड़ा वगैरह लगा के क्लीन कर लूँगी। तो पूजा से पहले चाय वाय तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं, मतलब मखाना वगैरह कुछ नहीं लिया, सिर्फ चाय ली थी। उसके बाद मैंने फटाफट से कपड़े वॉश कर लिए, छोटे मोटे कपड़े थे, किचन वाले भी थे, वो भी सब मैंने वॉश किए। नोनी की यूनिफॉर्म थी, सब डालने के लिए आ गई हूँ मैं छत में। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। बताओ, खेला था? ऐसे कौन खेलता है भाई? यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सिर्फ नोनी के टॉयज दिखेंगे। चलो संभालो, आज ये बेडशीट मैंने हटाई है क्योंकि धोनी है। और नोनी टॉय संभाल लो। अब मुझे यहाँ झाड़ू लगाना है, देखो कितना सामान फैला देता है। अगर आप नहीं संभालोगे मैं सारे टॉयज डाल दूँगी डस्टबिन में। डाल दूँ? आओ फिर जल्दी। जब तक मैं बाकी काम कर रही थी ना, नोनी ने पूरे बेड के ऊपर टॉयज़ फैला दिए, और किचन सेट वगैरह तो बेड पे ही लेके सोता है वैसे भी, तो यहाँ पे उसने सारा सामान फैलाया हुआ था। और मुझे यहाँ पे करनी थी क्लीनिंग। बेडशीट मैंने हटा दी है, वो मैं धोने के लिए डालूंगी नेक्स्ट डे। फ़िलहाल यहाँ पे नोनी से कह रही थी कि टॉयज़ संभालो, थोड़ा मैं उसकी हेल्प भी कर रही थी और उसे भी सिखाती हूँ कि टॉयज़ अपने खुद संभाला करो। और कभी कभी ना उसका मूड होता है तो सारे टॉयज़ वो खुद ही संभाल भी लेता है, और कभी मन नहीं होता है तो फिर वो नहीं संभालता है, तो ये रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे वो थोड़ा सा टेंट्रम्स कर रहा था, तो मैंने कहा कि जल्दी हमें स्कूल जाना है मैम से मिलने के लिए, तो इसीलिए वो यहाँ पे टॉयज़ रख रहा है। और मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद इस वाले रूम में जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो 9:30 बज गए हैं, घर के सारे काम करके थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ, और अब करते हैं पूजा की तैयारी। मैंने मंदिर में भी दिया नहीं जलाया है क्योंकि मम्मी ने बोला था 9 बजे के बाद जलाना, तो इसीलिए मैंने सुबह कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो पहले मुझे मंदिर साफ़ करना है और उसके बाद जो है पूजा करूँगी। पहले फिर मैं सोचूँ नोनी के स्कूल जाके आ जाती हूँ, और फिर पूजा की तैयारी भी करनी है ना, उसमें टाइम लगता है, तो पूजा वूजा वट के पेड़ में जाके मैं बाद में करूँगी। तो ये है मेरा बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा, अच्छा लगता है। तो लेकिन ये कपड़ा ना, ये थोड़ा सा गर्म करने वाला कपड़ा है, इसीलिए थोड़ी देर मैंने एसी चलाया था क्योंकि इस कपड़े में लगती है गर्मी। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मंदिर मुझे क्लीन करना था। तो एक्चुअली हमारे गांव में किसी की डेथ भी हुई थी, तो मदर इन लॉ से बात हुई, उन्होंने कहा कि सुबह सुबह पूजा मत करना, जब सुबह सब कुछ हो जाता है ना, जो भी प्रोसेस रहती है उसके बाद जो है शुद्धि होती है, तो 9 बजे के बाद ही पूजा करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई थी कि 9 बजे के बाद करूँगी पूजा। तो सब जगह पहले मैंने गंगा जल डाला है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मंदिर की सफाई की और पूजा करी। तो दिया वगैरह जला के पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली थी। थोड़ी बहुत तैयारी मैं स्कूल से आने के बाद करूँगी, पहले हम जाएंगे नोनी के स्कूल। तो पूजा हो गई है, अब हम जा रहे हैं नोनी के स्कूल पीटीएम में, और मैं यही सूट पहन के जा रही हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से आके मुझे पूजा करने भी जाना है, तो चलिए फटाफट होके आते हैं।
पूजा हो गया है और चलो अब हम चलते हैं घर को। नोनी के स्कूल से आने के बाद हम लोग चले गए थे पार्क, और पार्क में ही बरगद का पेड़ है तो वहाँ पे मैंने पूजा की। कुछ लोग और आए हुए थे वहाँ पे पूजा करने के लिए, तो आज पूरे 3-4 राउंड लगे हैं धूप में। कई बार गई हूँ मैं बाहर के काम करने के लिए, फिर शॉप में भी गई, कुछ सामान लाना था, एक बार स्कूल गए, फिर दूसरी बार पूजा करने के लिए गई। तो इस तरह से काफ़ी राउंड लग चुके थे, मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। फ़िलहाल अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और उसके बाद यहाँ पे साथ में मखाना फ्राई कर रही हूँ। मखाना और मूंगफली मुझे व्रत के दिन बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्टमक फीलिंग भी रहता है और एनर्जी सी भी रहती है ना, एनर्जी लेवल बना के रखना है, पूरा शाम तक चलाना है मशीन, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए जिससे कि एनर्जी बनी रहे। तो यहाँ पे जो है मखाना फ्राई किया, थोड़ा सा मैं मूँगफली भी ड्राई रोस्ट करूँगी, चाय के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। 11:30 बज गए हैं सुबह के। हम लोग गए थे शॉप में और ये लेके आए, स्टेशनरी का सामान लाना था। थोड़ा मैं कल लेके आई हूँ, थोड़ा आज लेके आई हूँ नोनी का होमवर्क से रिलेटेड। तो नोनी ने स्विमिंग पूल में नहाया काफ़ी, उसके बाद बाहर मैंने पूरी धुलाई करी। पूजा तो हम पहले करके आ चुके थे, और उसके बाद नोनी के स्कूल, उससे पहले हम नोनी के स्कूल गए तो इनका होमवर्क मतलब डिस्क्राइब किया था मैम ने, पूरा होमवर्क बताया कि किस तरह से करना है। कुछ चार्ट पेपर वगैरह भी दिए हैं बनाने के लिए, तो इसलिए वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की। तो दूसरी चीज़, स्टेशनरी की शॉप में गए थे तो नोनी को बड़े दिन से क्ले हो रहा था, क्ले के लिए चिल्ला रहा था, तो ये एक लेके आई मैं इसके लिए क्ले। समर में बच्चों को इंगेज करके रखना बड़ा मुश्किल रहता है। और दूसरी चीज़, एक नोटबुक लेके आई हूँ पिकाचू वाला। ये हम बहुत देखा करते थे बचपन में ना, हमारा फेवरेट कार्टून हुआ करता था। मेरा भाई तो यही देखता रहता था हर समय। तो ये जो नोटबुक है इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों रहते हैं, तीनों पेज है मतलब। तो 3-in-1 नोटबुक। तो इसमें है ना तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क कराना है, तो होमवर्क के लिए एक अलग से नोटबुक लेनी थी तीनों सब्जेक्ट की। तो अलग से तो नहीं मिली छोटी वाली, तो इसलिए मैंने एक ही ले ली है जिसमें तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो ये ठीक है। और दही लेके आई, शाम को रायता वगैरह कुछ बना लेंगे। तो घर पे जमाई नहीं थी मैंने, और अमूल मस्ती दही मुझे अच्छी लगती है। ये लेके आई हूँ चार्ट बनाने के लिए, एक ये लेके आई हूँ मार्कर पेन। तो ये सामान हो गया हमारा, और अब इसको होमवर्क बहुत सारा मिला हुआ है तो कराना है, धीरे धीरे कराऊंगी मैं इसको। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। अब थोड़ी देर हम लोग एसी में बैठते हैं, और इसके लिए लंच का मुझे कुछ इंतज़ाम करना है, मतलब हल्का फुल्का बनाऊंगी क्योंकि ये खाता है नहीं, फिर सब वेस्ट जाता है। तो इसके लिए मैं सोची हूँ कुछ नूडल वगैरह ही बना लूँगी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:20 हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी, और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज नोनी के लिए आया है गार्डनिंग किट। उसमें छोटी सी बकेट होती है, बेलचा वगैरह होता है जो मिट्टी निकालने के लिए होता है ना, वो सब। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। उस दिन पार्क में आपने देखा था बच्चे खेल रहे थे उससे, एक बच्ची लेके आती थी, तो उसको देख के नोनी ने बोला कि कब से पीछे पड़ा हुआ था, मम्मा मेरे लिए भी मंगा दो। तो फिर मैंने उसके लिए मंगाया था, और आज वो आया है। ठीक हम सो रहे थे उस टाइम पे, उसके बाद तो उसका सोना ही मुश्किल हो गया ना, उसने मुझे सोने दिया, मैं तो सो ही नहीं पाई क्योंकि मेरी नींद खराब हो गई थी। तो उसको मैंने डांट के सुलाया है, और अभी भी ना वो हाथ में पकड़ के सोया है। मतलब लिटरली जब बच्चे इस तरह से एक्साइटेड होते हैं ना अपनी चीज़ों के लिए, इतना अच्छा लगता है उसको देख के। अभी भी वो मतलब साइड में रखी हुई है, पूरा बकेट वाला सेट अभी मैं दिखाऊंगी आपको, और हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो सोया है। अगर उसका बस चलता ना तो वो सोता भी नहीं, वो उससे खेलता रहता, लेकिन मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है ताकि वो थोड़ी देर सो जाए, उसके बाद ही वो उठे, नहीं तो मुझे भी नहीं सोने देता। बट एनीवेज मेरी नींद भी ख़राब हो ही गई है। तो काले चने उबालने के लिए रखे हैं मैंने। काले चने और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, रायता, पूरी, ये सब सिंपल खाना। और हस्बैंड भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे वो। तो चलिए मैं नोनी को दिखाती हूँ पहले। अभी उसने हाथ से निकाल दिया है, लेकिन थोड़ी देर पहले वो पूरा हाथ में पकड़ के सोया था। उसकी मैंने फ़ोटो भी ली थी। नोनी का तो रोज़ का ही वो टॉय हाथ में लेकर सोता है। कल रात को, परसों रात को मतलब, जो गाड़ी होती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके सोता है, और ऐसे मुंह के ऊपर रख के सोया था। आधी रात को जब मेरी नींद खुली ना, तब मैंने देखा कि इसके मुंह के ऊपर गाड़ियाँ रखी हुई है, और ना वो हमको हटाने देता है, और उस चक्कर में फिर हमें भी नींद आ जाती है। तो इसीलिए परसों पूरा, आप पता नहीं कितनी देर से वो सो रहा होगा अपने टॉयज़ के ऊपर फेस रख के। नोनी आप उठ गए? बताओ क्या है आज आपके लिए? बाल्टी और बेलचा। कैसा लगा आपको? देखा, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा क्या लग रहा है पता है? एक तो ये बकेट, दूसरा ये शावर, इससे देखो पौधों में पानी डालेंगे ऐसे। तो बेसिकली ये गार्डनिंग किट है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी, मिट्टी वगैरह निकालने के लिए। नोनी दिखाना जरा, ये देखो कैसे निकलता है। हाँ कैसे निकलता है, दिखाओ।
अरे ऐसे भी खुलता है ये, देखा कितना क्यूट लग रहा है ना। बच्चों के टॉयज कभी कभी इतने प्यारे लगते हैं ना, मन करता है इनका शो पीस बना के रख लो, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखो बाल्टी कितनी प्यारी है, ये देखना ज़रा। इसमें तो सच में हम लोग पानी वानी भर के रख सकते हैं, इसमें आइस जमा सकते हैं, आइस क्यूब। दिखाओ, क्रैब है ना, लो। और नॉनी इसको पार्क ले जा सकता है, पार्क में ले जाके खेल सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉनी की बड़ी प्यारी सी क्लिप ऐड की है। ये एक्चुअली पार्क में जब मैं पूजा कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने उसे फ़ोन दिया था कि व्लॉग बना दो, और उसने फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो बड़ी हंसी आ रही थी। थोड़ा बहुत उसने मेरा बनाया, उसके बाद अपना ही वीडियो बना लिया। तो एनीवेज़ जैसा भी है, बट उसने बना लिया। मैं उसे देती हूँ यूजुअली फ़ोन वीडियोज़ बनाने के लिए, लेकिन ना वहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए। पहले मैं अपनी चाय पीती हूँ, उसके बाद बनाएंगे डिनर। और यहाँ पे आलू मैंने कट करके रखे हैं, अब मैं चने में डालूंगी। थोड़े से चने मैंने पहले बॉईल करे, अब जो है आलू डालूंगी, नहीं तो फिर क्या होता है ना, आलू पहले डाल के साथ में सारे गल जाते हैं, तो इसीलिए चने अब मैं मतलब आलू अब मैं बाद में डालूंगी। तो पहले मैंने चाय पी और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पहाड़ी रायता। मुझे व्रत के दिन पहाड़ी रायता अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दही को फेंटा, उसमें डाल दिया है खीरा कद्दूकस करके, और इसमें थोड़ा सा ना गाढ़ा ही डालना पड़ता है दही, पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ थिक होना चाहिए रायता। उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है, ऊपर से राई का पाउडर, जो मस्टर्ड सीड्स आते हैं ना पतले वाले, वो डाला पीस के, हरी मिर्च डाली थी, और उसके अलावा हरा धनिया डाल दिया है, सॉल्ट, नमक। चने और आलू भी बॉईल हो गए थे। इसमें यहाँ पे अब मैं तड़का बनाना शुरू करूँगी। मैंने ऑयल गरम किया, जीरा डाला है, तेज पत्ता और अदरक, और साथ में टमाटर जो है इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था बारीक बारीक। उसके बाद बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक। इसको मैं ढक के अच्छे से पकाऊंगी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता है। उसके बाद आलू और चना जो है वो मैश करके ऐड कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक बने। मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी, मैं पूरी के साथ बनाने वाली हूँ, और वैसे भी रायता है तो इसीलिए थोड़ा सा थिक बनाऊँगी। और बस यहाँ पे हमारे चने की सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो जाएगी। सारा खाना मैंने बना लिया था, क्योंकि शाम के टाइम पे हम गए थे पार्क, तो पार्क जाने से पहले मैंने आटा भी गूँथ लिया था, और यहाँ पे सब्ज़ी भी हो गई है तैयार। और धूप इतनी तेज़ हो रही है आजकल, पौधे सुबह पानी डालो शाम तक सूख जाते हैं, तो इसीलिए मैं दोबारा से यहाँ पे प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, पार्क से आने के बाद टाइम नहीं हो पाता और मेरे माइंड से ही निकल जाता है, तो इसलिए मैं पार्क जाने से पहले एक बार प्लांट्स में पानी डाल के जाती हूँ। क्या आ गए? तो 7:30 बज गए हैं शाम के, और मैंने सावित्री व्रत की कथा पढ़ी। मेरे पसीने से बुरा हाल हो गया, इतनी स्वेटिंग, इतनी गर्मी, और दूसरी चीज़ ये सूट भी बहुत गर्म कर रहा है, इस वजह से इतनी गर्मी हो गई। नॉनी और उसके पापा आ गए छत से टहल के। क्या हुआ नॉनी? पार्क में गए थे, अब पार्क में ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे गर्मी की वजह से, और सब समर वैकेशन में इधर उधर जा चुके हैं, तो समर में कम ही आते हैं बच्चे। तो हम भी ज़्यादा देर आए नहीं, हम भी ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं। मुझसे ना कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा इस सूट में अब। तो नोनी को थोड़ी बहुत देर मैंने होमवर्क कराया, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था और गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो हमने डिनर जल्दी कर लिया। यहाँ पे पूरियाँ फ्राई की मैंने फटाफट से, पहले पूजा की कथा पढ़ी तो उसमें टाइम लग गया था ना। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ विद द नेक्स्ट व्लॉग, और मैं आपको व्रत की सिंपल सी थाली दिखा देती हूँ। मैंने रायता, पूरी, सब्ज़ी बनाई थी, और प्रसाद के लिए लड्डू मंगवा लिया था हस्बैंड से। तो ये आज की हमारी टेस्टी सी व्रत की थाली। हमारे यहाँ इसी तरह से पूरा खाना बनता है, सात्विक खाना। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।